नमस्कार बच्चों, अंग्रेजी कक्षा में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने पीछे क्लासों के अंदर जो है वो ये टेंस के प्रकार के बारे में पढ़ा। तो हम जानते हैं कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर हमने टेंस के अंदर यानी प्रत्येक टेंस के अंदर प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में 4 प्रकार की एक्टिविटीज होती है। तो 4 प्रकार की यानी इंडेफिनिट होती है, जैसे इंडेफिनिट होती है, कंटिन्यूस होती है, परफेक्ट होती है और परफेक्ट कंटिन्यूस होती है। ये सारे टेंसेज में तीनों प्रकार के टेंस में जो चारों प्रकार की एक्टिविटी एक जैसी होती है, इनके एक जैसे नाम होते हैं। फिर हमने नेक्स्ट क्लास में सीखा था कि हिंदी के वाक्यों से टेंस की पहचान कैसे करें। तो इस पर मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया है, तो आप उसको भी बार बार देखें और एक्टिविटीज़ के नाम याद करें, टेंस के नाम याद करें और नोट्स आपने उतारे होंगे। और इसके बाद के जो नोट्स है वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा अगली वीडियो में। अब हम बच्चों नेक्स्ट जो आपको मैं बात बताना चाहता हूँ वो है 12 टेंसेज के वर्ब्स। तो आप क्या करें, इस क्लिप से जो है वो 12 टेंसेज के वर्ब्स नाम सहित आप अपने कॉपी में नोट कर लें। और मैं ये चाहता हूँ कि हम जो टेंस के वाक्य करें तो पूरे 12 टेंसेस के वाक्यों को एक साथ बनाना सीखें। मैं जो नहीं चाहता कि आपको एक एक टेंस के वाक्य बताऊं मैं, जैसे पहले प्रेजेंट के बताऊं, फिर कंटिन्यूस के बताऊं, फिर परफेक्ट के बताऊं, प्रेजेंट के, फिर पास्ट के बताऊं। तो इसमें पूरे 12 अलग अलग पढ़ने पड़ते हैं और इससे जो है वो अपेक्षित हमें समझ में नहीं आता है और जो हम सीखना चाहते हैं वो बात पूर्ण नहीं हो पाती है। तो मेरा ये अनुभव है, और पहले भी मैं बच्चों को जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो उसमें मैंने बच्चों को हमेशा इसी तरीके से सिखाया है। तो आप इस पर भरोसा करके देखें। बस आपको करना क्या है कि आपको पहले की कुछ चीज़ें जो आपको अच्छी तरह याद रखना है, जैसे टेंसेस के प्रकार हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनमें किस प्रकार के वाक्य आते हैं। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार के वाक्य किस टेंस में आते हैं। और फिर हमने वाक्यों को पहचान करना सीखा, पूरे 60 प्रकार के वाक्यों को, कि हम किस प्रकार से पहचानते हैं उनको, वो कौन से टेंस में है, किस प्रकार का वाक्य है, और फिर हम उनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो ये इसके लिए मैं आपको पैटर्न बताऊंगा। और जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इसके वाक्यों के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया। आगे और उनकी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में और बताएंगे। तो आपको क्या करना है कि ये 12 टेंसेस के वर्ब्स आप 1 या 2 दिन में अच्छी तरह कंठस्थ कर लें। और कंठस्थ करने के बाद आपको लगे कि मुझे 12 टेंसेस के वर्ब्स याद हो गए हैं, जैसे आपको तुरंत नाम से ध्यान में आना चाहिए कि जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात आती है तो आपको तुरंत ये याद होना चाहिए कि इसकी वर्ब्स ही होती है। न कि एक्टिव वॉइस की, बिल्कुल पैसिव वॉइस की भी याद होनी चाहिए, क्योंकि हम पैसिव वॉइस के वाक्यों को भी ट्रांसलेट करना सीखेंगे। क्योंकि दैनिक जीवन में हम जितनी एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं उसका बहुत सारा हिस्सा पैसिव वॉइस में भी पढ़ते हैं। तो एक्टिव और पैसिव के अलग अलग नहीं है। ये टेंस के अंदर हम दैनिक जीवन में जो है वो सारे दिन ऐसी बातें करते रहते हैं जिनमें एक्टिव और पैसिव के वाक्य आते हैं, तो उनको भी आपको ट्रांसलेट करना आना चाहिए। और ये देखो, हर टेंस के पैसिव वॉइस भी बनते हैं कुछ को छोड़ करके, तो उनको वाक्यों को वैसे ट्रांसलेट करना भी आपको आना चाहिए। तो इसके साथ साथ आपको पैसिव वॉइस में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। जब हम पैसिव वॉइस के वाक्यों को ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाना, तो वहाँ भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो आप क्या करें, ये 12 टेंस इसके वर्ब्स लिख करके अच्छी तरह याद कर लें। और जब आपको याद हो जाए, लिखने के बाद आपको लगे कि मुझे पूरी तरह याद हो गए हैं, तो मैं आपको जब 12 टेंसेस के वाक्यों को एक साथ ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। यानी हम किसी भी वाक्य को लेंगे और फिर उसको बदलना सीखेंगे, चाहे वो किसी टेंस का हो, ताकि हमें 12 टेंसेस पर एक साथ पकड़ हासिल हो जाए। और इस तरह आपका समय भी बचेगा और आप सीखना चाहते हैं वो बात आपको एक साथ सीखने में आएगी। क्योंकि हम जब व्यक्तिगत रूप से अलग अलग टेंस को पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ें प्रथम दृष्टि में आसान लगती है। कि जैसे हमने प्रेजेंट के वाक्य पढ़े, एक वाक्य लेके बैठ गए कि मैं पत्र लिखता हूँ, फिर हम कहते हैं पत्र नहीं लिखता हूँ, क्या मैं पत्र लिखता हूँ। तो वो एक बार में पहले प्रथम दृष्टि में आसान लगती है। फिर हम कंटिन्यूस के पढ़ते हैं, फिर परफेक्ट पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से वो बातें वहाँ आसान लग सकती है आपको, लेकिन उसका जो है वो सामूहिक फ़ायदा बाद में नहीं मिल पाता है आपको।
तो जब आपके पास बहुत सारे वाक्य आ जाते हैं एक साथ भिन्न भिन्न टेंसेस के, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे इसको कैसे पहचानूं मैं। तो वाक्यों की पहचान के बारे में मैंने जो आपको वीडियो बना के दिया था, तो उसको आप बार बार देखा करें कि आखिर उस के द्वारा मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है। और यदि आप उस बात को पकड़ पाते हैं, और बिल्कुल पकड़ पाएंगे आप, बिल्कुल उसको जो है वो अगर इन चीज़ों को समझेंगे तो किसी भी वाक्य को हम पहचान सकते हैं। और जब आपको वाक्यों की पहचान हो जाएगी तो आप जो किसी भी टेंस के वाक्य को जो है, चाहे वो किसी प्रकार का सेंटेंस है, आप उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। ये मेरा पूरा अनुभव है इसके बारे में। मैं पहले ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को हमेशा से पढ़ाता आया हूँ, और आप भी सीख पाएंगे। तो एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आप एक्टिविटीज़ को समझें कि एफर्मेटिव इंडेफिनिट में किस प्रकार के वाक्य होते हैं, कंटिन्यूअस में क्या होते हैं। तो वो इनके नाम से ही आप देख सकते हैं। इंडेफिनिट का मतलब हो गया निश्चित काल हो गया, और कंटिन्यूअस में यानी जो घटनाएं जारी है, परफेक्ट में यानी जो पूर्ण हो चुकी है, या पास्ट के लिए तो पूरी हो चुकी थी। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसे वाक्य आते हैं जिनका कुछ हिस्सा पूर्ण हो चुका होता है और आगे जारी रहते हैं। तो इनमें आपको कोई मुश्किल नहीं आने वाली। यदि आप मन बना लेंगे कि मुझे इस तरीके से सीखना है, तो आप यकीन करिए आप बिल्कुल सीख पाएंगे। तो अभी आप 12 टेंसेस के वर्ब्स याद करिए। मैं आपको एक वाक्य यहाँ उदाहरण के रूप में बना करके बताना चाहता हूँ, जैसे आप किस प्रकार से जो मैं कहना चाहता हूँ उसको आप समझ सकते। जैसे मान लीजिए हमने एक वाक्य ले लिया, क्या वह घर पहुंच चुका होगा, पहुंच चुका होगा। तो मैंने आपको जो पहले वाली वीडियो में बताया था कि पहले आप क्या देखें, नंबर 1 आप सबसे पहले टेंस को देखें कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। आप टेंस को देखें तो आपको मैंने उसमें बताया था कि जिस वाक्य के अंत में गा, गे या गी होता है वो होता है फ्यूचर। तो हमारा ये एक बात तय हो गई कि ये फ्यूचर है। अब हमें बाकी जो है वो प्रेजेंट और पास्ट से कोई लेना नहीं, हमें पता लग गया कि बाकी फ्यूचर का है। अब हम देखेंगे फ्यूचर में एक्टिविटी कौन सी है, यानी इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है। तो आपने देखा कि ये चुका होगा, यानी इसमें पूर्ण होने की बात है, यानी ये परफेक्ट हो गया। पूर्ण होने वाले वाक्य किस में आते हैं, परफेक्ट में आते हैं। तो नंबर 2 आपको पता लग गई कि ये एक्टिविटी कौन सी है, यानी एक्टिविटी आपकी जो है वो क्लियर हो गई कि एक्टिविटी है ये परफेक्ट। तो बच्चों आपको टेंस पता लग गया, एक्टिविटी पता लग गई ये, तो इससे ये तय हो गया कि ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का है। अब हम देखें कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है। तो सेंटेंस हम देखेंगे तो आप ये देखेंगे पहले ये सेंटेंस किस प्रकार का है। तो सेंटेंस ये चूंकि क्या से शुरू हो रहा है और इसमें नहीं आ रहा है, तो सिर्फ क्या से शुरू होने वाले वाक्य क्या होता है बच्चों, वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी फ्यूचर परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखो, हमें यहाँ से चलना है, पहले टेंस पता लगाना है, फिर एक्टिविटी पता लगानी है, और फिर वाक्य को पहचानना है कि वो किस प्रकार का वाक्य है। तो देखो हमने बहुत आसानी से ये तय कर लिया कि ये फ्यूचर है, फ्यूचर का परफेक्ट है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जो कंस्ट्रक्शन होती है, चाहे वो किसी टेंस की हो, वो हमेशा क्या होती है बच्चों, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, चाहे वो किसी टेंस का हो, उसके बाद आती है मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट, और फिर कुछ बचे तो वो एटसेट्रा, और प्लस में होता है क्वेश्चन मार्क। तो बस हमें इस पैटर्न के अंदर इस वाक्य के शब्दों को जो कर्ता कर्म क्रिया है उनको सेट कर देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टेंस की वर्ब जब आपको याद होगी तो आपको पता लग गया इसमें शैल या विल होता है, हैव होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इस टेंस के अंदर। तो इस टेंस की वर्ब है ये,
तो इसमें बच्चों हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिर्फ शेल विल होती है, शेल विल या ही होती है। हैव जो है उसमें वर्ब का पार्ट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ क्या होता है, शेल या विल ही होता है। और आप जानते हैं कि शेल तो सिर्फ आई और वी के साथ काम आता है, बाकी सभी के साथ विल काम आता है। तो बच्चों इस टेंस में चूंकि सब्जेक्ट क्या हो गया, वह, तो ही हो गया, ही के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो ये शुरू कहाँ से हो गया, अब पहले आएगा विल और फिर सब्जेक्ट इसमें कौन है, ही, तो विल आएगा फिर आएगा ही, यानी हेल्पिंग वर्ब भी विल, फिर सब्जेक्ट हो गया ही, और फिर मैन वर्ब इसकी बच्चों देखो ये बच्चे इसमें यहाँ पर ये हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर लिखेंगे हैव, तो विल ही हैव। और देखो पहुंचना जो वर्ब होती है वो होती है रीच, तो इसमें आ जाएगा थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी रीच्ड, तो विल ही हैव रीच्ड, और फिर कहाँ पहुंच चुका होगा, घर, तो फिर हम यहाँ लिख देंगे होम। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वाक्य कितनी आसानी से ट्रांसलेट हो गया कि विल ही हैव रीच्ड होम। तो देखो बच्चे इस प्रकार से आप ये तरीका आप सभी किसी प्रकार का वाक्य हुआ आपके पास, आप नंबर 1 पहले देखें कि आपका टेंस क्या है, फिर देखें कि वो एक्टिविटी क्या है, फिर सेंटेंस तय कर लें, और उसके बाद सिर्फ आपको याद होनी चाहिए वर्ब उसकी। तो वर्ब आपने देखा कि ये फ्यूचर परफेक्ट है, तो इसकी वर्ब आपको यदि याद है तो फिर इस पैटर्न से जो चूँकि 5 वाक्यों के पैटर्न तय होते हैं, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव सारे जितने हैं उनके पैटर्न जो होते हैं, तो फिर इसके अंदर हम शब्दों को पिरो देंगे। और यही छोटे वाक्य नहीं, मैं आपको बड़े बड़े वाक्य भी बनाना बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है वो बड़े वाक्यों को भी आप इस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, और जैसे जैसे मैंने जिस तरीके से आपको चलना बताया है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो मेरा दावा है कि आप 12 टेंसेस एक साथ सीख पाएंगे। तो एक बार मैं पुनः आपको स्मरण करा देता हूँ कि आप टेंस पहचानें, एक्टिविटी को समझें, एक्टिविटी क्या होती है, और फिर हिंदी वाक्यों से टेंस को कैसे पहचानते हैं, उसका पैटर्न ये है बच्चों। ये 3 स्टेप जो है ये आपके जो है टेंस पहचानने के हैं। तो टेंस पहचानने के बाद आपको सेंटेंस पहचानने आ जाए तो कोई समस्या नहीं है कि आप जो है इन वाक्यों को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। और 5 वाक्यों की जो कंस्ट्रक्शन है, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव को, उनको आपको अच्छी तरह लिख करके कंठस्थ करना है। तो आपको कंठस्थ करने के लिए, लर्न करने के लिए चीज़ें हैं वो हैं 4 प्रकार की एक्टिविटी के नाम आपको याद होने चाहिए, सेंटेंस के नाम याद होने चाहिए, उनकी पहचान आपको ध्यान में होनी चाहिए, और उनके पैटर्न आप सिर्फ 5 के पैटर्न आप याद कर लो, और 12 टेंसेस के वर्ब्स याद कर लो। तो फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप वाक्यों को नहीं ट्रांसलेट कर सकते, क्योंकि मेरा भी लंबा अनुभव है, मैंने बच्चों से ये काम कराया है और बच्चों ने किया है और उनमें सीखा भी है। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो ये आपके पास इस प्रकार की चीज़ों को सीखने का आखिरी मौका होता है। 10वीं के बाद आपको कोई भी टेंस नहीं सिखाएगा, क्योंकि आगे कक्षाओं के अंदर कोई बच्चे साइंस में स्ट्रीम में चले जाते हैं, कोई आर्ट्स में चले जाते हैं, तो वहाँ पर टीचर्स भी ये मानते हैं कि भाई आप ये चीज़ें पहले से सीख कर आए होंगे, और एक बार जब कमी रह जाती है तो बाद में पूरी नहीं हो पाती है। फिर जब आप कहीं कंपटीशन में बैठते हैं तो आपको ध्यान में आता है कि अरे मुझे टेंस नहीं आते हैं, तो फिर वहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स की और इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तब आप जो है वो कहीं कोचिंग में जाते हैं, फिर बहुत सारी मोटी फीस भर करके आपको वो चीज़ें सीखने की कोशिश करनी पड़ती है, और वहाँ भी पूर्णतः फिर आपकी कमांड नहीं बन पाती है। तो आप ये बात अच्छी तरह नोट रख लें कि आपके पास ये चीज़ें सीखने का आखिरी मौका है। 10 में आप सीख लें, कक्षा 10 में, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में है करेक्ट फॉर्म वर्ब्स भरना। तो करेक्ट फॉर्म वर्ब्स भरने के लिए अपनी खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले मैं चाहता हूँ कि आप ट्रांसलेशन को अच्छी तरह समझें। तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, आप वीडियो को 2, 1, 3, 4 बार देखा करें। हाँ, बार बार आप देखने की, ये समझने की कोशिश करें कि आखिर मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है। और मैं चाहता हूँ कि आप फॉलो करें और इन चीज़ों को सीखें, और एक बार के लिए आप हमेशा के लिए सीखें, क्योंकि ये अंग्रेजी एक भाषा है
और भाषा केवल कक्षा पर डिपेंड नहीं होती। आप अंग्रेजी सीखते हैं तो आपको जीवन में हर जगह काम आएगी। और अंग्रेजी बच्चों हमें कोई जन्मजात नहीं आती है, ये मान लीजिए कि हमें इसको कमाना पड़ेगा, यानी हमें इसकी पूंजी जो है खुद बनानी पड़ेगी। हमें शब्दावली सीखनी होगी, मीनिंग सीखने होंगे और फिर इन चीज़ों को बनाना सीखना होगा, क्योंकि ये हमारे पास उतनी होगी जितनी कि हमने इसको सीखा है। ठीक है बच्चों, अब आगे की कक्षा के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एडवर्ब्स क्या होते हैं और वो किस टेंस के क्या क्या एडवर्ब्स हैं, उनको कैसे कहाँ काम में लेते हैं वाक्य जब हम ट्रांसलेट करते हैं, और वो करेक्ट फॉर्म वर्ब्स में किस प्रकार से काम आते हैं। और उसके बाद फिर हम कॉम्बिनेशन को देखेंगे ताकि हम करेक्ट फॉर्म वर्ब्स को ही भर सकें। तो आगे कक्षाओं में मैं आपको 2-3 वीडियो में वाक्यों को ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा, एक साथ पूरे 12 टेंसेस के 60 वाक्यों को। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक किया करें, और आपको जैसा भी मेरे जो समझाने से आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं जो है वो क्या आपको सिखाना चाहता हूँ, आप कैसे सीखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखा करें। मुझे बहुत खुशी होगी आपके जैसे भी रिएक्शन होंगे, जैसे भी आपके व्यूज होंगे, मैं उस पर कोई मुझे इसमें नहीं लगेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। मुझे आप बेधड़क होकर के लिखा करें, मुझे बताया करें कि आप क्या सीखना चाहते हैं, आपको कौन सी मेरी बात जो है वो समझ में नहीं आई, या मैं क्या कहना चाहता हूँ वो बात आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में।